मेरी प्यारी फैमिली, मैं विवेक हूँ और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक अनुभव है जिसने कई ड्राइवरों की रातों की नींद छीन ली है। इसलिए कहानी शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको उन सुनसान पहाड़ियों में ले जाएगी जहाँ रात का सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता बल्कि कुछ और भी छुपा होता है। यह कहानी है उत्तर पूर्व की ठंडी पहाड़ियों के बीच बसे एक खतरनाक रास्ते की, जहां देर रात गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर अक्सर एक अजीब घटना का सामना करते हैं। साल 2019 की कड़कड़ाती ठंड की एक रात थी, करीब 1 बजे का समय, जब एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक शहर से निकलकर पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था महेश, लगभग 10 साल का अनुभवी ड्राइवर जिसने कई कठिन रास्तों पर गाड़ी चलाई थी। इसलिए उस रात भी वह पूरी तरह निश्चिंत था। ट्रक में भारी सामान लदा था जिसे सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। इंजन की गूंज और हेडलाइट की रोशनी ही उस अंधेरी सड़क पर उसकी साथी थी। रास्ता घुमावदार और खतरनाक था, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घना जंगल, लेकिन महेश को इन सब की आदत थी। उसने रेडियो ऑन किया लेकिन सिग्नल नहीं था। बस खरखराहट की आवाज आई और फिर सन्नाटा। उसने रेडियो बंद कर दिया। अब बस इंजन की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट रह गई। कुछ देर बाद उसे दूर सड़क किनारे कुछ हलचल दिखी। पहले उसे लगा कि शायद भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे साफ दिखा कि वहां एक आदमी खड़ा है, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। महेश ने ट्रक धीमा किया। उसके मन में हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई जरूरतमंद होगा। उस आदमी ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। महेश ने ट्रक रोक दिया। आदमी धीरे धीरे आया और बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया। उसके कपड़ों से नमी की हल्की गंध आ रही थी, जैसे वह कहीं भीग कर आया हो। महेश ने उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सामने देखता रहा, बिल्कुल शांत, जैसे कोई मूर्ति हो। महेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वह थका हुआ होगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे केबिन के अंदर का माहौल बदलने लगा। ठंड अचानक बढ़ गई। इतनी कि हीटर चालू होने के बावजूद ठंड कम नहीं हो रही थी। महेश ने देखा कि उस आदमी के बाल हल्के भीगे हुए हैं और उनसे जैसे बूंदें टपक रही हैं। यह देखकर उसका दिल हल्का सा घबराया। उसने खुद को समझाया कि यह भ्रम है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कहीं दूर देख रहा था, जैसे वह इस दुनिया में ही नहीं हो। कुछ देर बाद महेश ने फिर पूछा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे गुस्सा भी आने लगा और डर भी, लेकिन वह चुपचाप ड्राइव करता रहा। तभी दूर उसे एक चेक पोस्ट की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने एक पल के लिए अपनी नजर उस आदमी की तरफ घुमाई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सीट खाली थी, वह आदमी गायब हो चुका था। बिना दरवाजा खुले, बिना आवाज के, महेश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। वह वापस ट्रक में बैठा और डर के मारे सीधे चेक पोस्ट पहुंचा। वहां एक पुलिसकर्मी खड़ा था। महेश ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात बताई। उसकी आवाज कांप रही थी। पुलिसकर्मी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से पूछा, क्या वह आदमी सफेद कपड़ों में था? यह सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। तब पुलिसकर्मी ने जो बताया उसने महेश के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा कि करीब 15 साल पहले उसी रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने भी उसी तरह एक सफेद कपड़ों वाले आदमी को लिफ्ट दी थी, और कुछ देर बाद उसका ट्रक खाई में गिर गया था। ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। तब से कई ड्राइवरों ने उसी आदमी को देखने का दावा किया है, जो लिफ्ट मांगता है, ट्रक में बैठता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। यह सुनकर महेश पूरी तरह सन्न रह गया।
उसने पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा और उस खाली सीट को देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते पर रात में गाड़ी नहीं चलाई और आज भी जब वह उस घटना को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलता और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि कोई अनदेखा साया भी आपका इंतजार कर रहा होता है। महेश उस रात चेक पोस्ट पर खड़ा था, लेकिन उसके भीतर का डर अभी भी शांत नहीं हुआ था। पुलिसकर्मी की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कुछ देर वहीं बैठकर पानी पिया, लेकिन उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने सोचा कि अब बस किसी तरह यह सफर खत्म करना है। उसने हिम्मत जुटाई और फिर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज फिर से गूंजने लगी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। चेक पोस्ट की पीली रोशनी पीछे छूटती गई और फिर से वही घना अंधेरा उसके चारों तरफ फैल गया। लेकिन इस बार माहौल पहले से अलग था। अब हर मोड़, हर पेड़ और हर परछाई उसे डरावनी लगने लगी थी। वह बार बार साइड सीट की तरफ देखता, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह आदमी सच में गायब हो चुका है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर फिर से वही ठंड बढ़ने लगी है। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ठंड इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। उसने तुरंत हीटर चेक किया, लेकिन वह ठीक से काम कर रहा था। यह देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और साइड सीट की तरफ देखा, और जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी उसका खून जम गया। वह आदमी फिर से वहीं बैठा था, उसी तरह शांत, उसी तरह बिना हिले डुले, जैसे वह कभी गया ही नहीं था। महेश के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कुछ सेकंड तक वह सिर्फ उस आदमी को देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इस बार कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पहली बार उस आदमी ने हल्की सी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अजीब तरह से फीकी थीं और उनमें कोई भाव नहीं था। उसने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, जहां तुम जा रहे हो वहां मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। यह सुनते ही महेश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नजर सामने कर ली और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब उसे सिर्फ वहां से निकलना था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने घना कोहरा छा गया, इतना घना कि उसे सड़क दिखाई देना बंद हो गई। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक जैसे काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कानों में सिर्फ इंजन की तेज आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने घबराकर फिर उस आदमी की तरफ देखा। वह अब भी उसे घूर रहा था और उसके होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी। महेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि स्टीयरिंग जैसे अपने आप घूम रहा है। ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे की तरफ खिसकने लगा, जहां नीचे गहरी खाई थी। उस क्षण महेश को पुलिस वाले की बात याद आई। वही हादसा, वही सफेद कपड़ों वाला आदमी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने जोर से चिल्लाया और आखिरी कोशिश में स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ा। ट्रक जोर से झटका खाकर सड़क के बीच में आ गया और अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत हो गया। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। महेश हाँफ रहा था, उसके माथे पर पसीना था। उसने धीरे धीरे साइड सीट की तरफ देखा। इस बार सीट खाली थी। वह आदमी फिर से गायब हो चुका था, लेकिन इस बार सीट पर पानी की कुछ बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। महेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने बिना समय गवाए ट्रक को फिर स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ गया। कई किलोमीटर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह आखिरकार शहर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी ने उस रात के डर को थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया।
उसने ट्रक खड़ा किया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने घर चला गया। कई दिनों तक वह उस घटना के बारे में सोचता रहा। उसे रात में नींद नहीं आती थी, बार बार वही चेहरा, वही आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती। कुछ हफ्तों बाद उसने फैसला किया कि वह फिर कभी उस रास्ते पर रात में नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीने बाद उसी चेक पोस्ट के पुलिसकर्मी ने खबर सुनी कि एक और ट्रक ड्राइवर ने उसी सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखा है। और इस बार वह ड्राइवर इतना डर गया था कि उसने ट्रक वहीं छोड़ दिया और भाग गया। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि अगर रात में कोई सफेद कपड़ों वाला आदमी लिफ्ट मांगे तो कभी मत रोकना, क्योंकि कुछ साए ऐसे होते हैं जो एक बार आपके साथ सफर शुरू कर दें तो आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, और शायद वह अब भी उसी सड़क पर किसी अगली गाड़ी का इंतजार कर रहा है।